सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 48 मीटर के लिए। जिन भाइयों का यूपीएसआई या फिर यूपी प्लस का फिजिकल है या फिर एसएसजीडी का फिजिकल आने वाला है, आप रनिंग अच्छा कर रहे हो लेकिन आपका टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, टाइमिंग आपका 28 मिनट 29 मिनट या 30 मिनट तक जा रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो। मान लो आपका वेट ज्यादा है या फिर आपका रनिंग में स्टेप नहीं खुल रहा या रनिंग में आपका सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है या आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है या फिर जब आप टाइमिंग लगाते हो टाइमिंग कंप्लीट भी नहीं कर पाती, ये दिक्कत हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी, बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे कि सर 5 किलोमीटर या 48 मीटर के लिए एक प्रॉपर वीडियो ले आओ, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे, साथ में रजिस्टर कॉपी साथ में रखना। जो जो इंपोर्टेंट टिप्स बताएंगे, जो जो आपको इंपोर्टेंट लगे वो आप नोट जरूर करें ताकि बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, आज हम इंपोर्टेंट 3 टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सबसे पहला आता है वर्कआउट प्लान। बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं होता 5 किलोमीटर या 48 मीटर के लिए किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। बंदे क्या करते हैं, ज्यादातर लॉन्ग रनिंग पे फोकस करते हैं, लॉन्ग रनिंग ज्यादा करेंगे या फिर हो सकता है तो वो डेली 48 मीटर का टाइम लगाएंगे। इससे क्या होता है, उनका टाइमिंग कभी कम नहीं होता। आपको एक प्रॉपर्ली शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, डे बाई डे अलग अलग वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे आपका टाइमिंग कम होगा, जिससे आपको बॉडी में स्पीड आएगा, स्टेमिना बढ़ेगा और सांस भी नहीं फूलेगा। तो आपको ये प्रॉपर बताएंगे, आपको 7 दिन का वर्कआउट प्लान देंगे जिससे आप फॉलो करना। मात्र 7 दिन में आपका 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक आप काम कर लोगे। 100% कह रहा है ये बात। ठीक है, दूसरा आता है डाइट प्लान। बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं होता लॉन्ग रनिंग के लिए किस तरह की डाइट लेना चाहिए। वो केले वगैरह या चना वगैरह यही खा लेते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में पावर नहीं आता, आप वर्कआउट ज्यादा करते हैं उसके बाद बॉडी डाउन में चला जाता है, रनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आज की वीडियो में प्रॉपर डाइट प्लान बताएंगे जिससे अगर आप फॉलो करते हो, मात्र 2 से 3 दिन फॉलो कर लेना, उसमें भी आपको अंतर देखा जाएगा। ठीक है, साथ में कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी बताएंगे जिससे अगर आप फॉलो करते हो, मात्र मात्र 1 या 2 दिन ट्राई करके देख लेना उन एनर्जी ड्रिंक को, उससे भी आपको अंतर दिख जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तीसरा और लास्ट सबसे इंपोर्टेंट आता है टिप्स। मैं आपको एक टिप्स दूंगा जिससे अगर आप फॉलो करते हो, गारंटी से बोल रहा हूँ, आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। 48 मीटर का जैसे यूपीएसआई का फिजिकल है या यूपी प्लस का फिजिकल है, एसएसजीडी का फिजिकल है, मात्र एक टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये रहेगा वीडियो के आखिरी में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप एक पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हैं, पर्सनल डाइट प्लान चाहते हैं, तो हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया में हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, बहुत ज्यादा यूपी प्लस में हुआ, यूपीएसआई में हुआ, सभी में हमारे फिजिकल क्वालिफाई किए बच्चों ने। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारा अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट प्लान पे। वर्कआउट प्लान पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। इसमें आपको 2 से 3 बातें विशेष करके ध्यान रखनी है। पहला, आपको दोनों टाइम वर्कआउट अभी नहीं करना है। अगर आपका मान लो 1 महीना बचा है या 15 दिन बचे हैं तो दोनों टाइम वर्कआउट ना करें। अगर आप दोनों टाइम वर्कआउट करोगे, मान लो आपने सुबह रनिंग कर लिया 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, शाम को फिर से आपने 2 किलोमीटर रनिंग कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपके पैर में इंजरी हो सकती है, दिक्कत हो जाएगा। दूसरा आता है रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग, रनिंग के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज और रनिंग के सबसे लास्ट में आपको प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे, इससे क्या होगा, या तो आपकी नी में दर्द होगा या फिर आपके सिन पेन होने लगेगा, काफ मसल में पेन होने लगेगा या थाई में पेन होने लगेगा। तो ये आपको दिक्कतें होने लगेंगी। या फिर आप अभी कर रहे हो ऐसा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि जब आप रनिंग करते हैं तो बॉडी बहुत ज्यादा डाउन रहती है, बॉडी बहुत ज्यादा थकी थकी रहती है। वो इसी कारण, क्योंकि आप रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते, रनिंग के बाद प्रॉपर कूल डाउन नहीं करते, तो इससे आपको दिक्कत होगा। ठीक है, ये हो गया। स्टार्ट करते हैं। 7 दिन का मैं आपको वीकली वर्कआउट प्लान दे रहा हूँ जिससे आप फॉलो कीजिए। मात्र 7 दिन फॉलो करके देख लीजिए, गारंटी बोल रहे हैं आपका इससे टाइमिंग कम हो जाएगा। ठीक है, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका स्टेमिना है, जितना आपसे बनता है उतना आप वर्कआउट कर लीजिए। बस कोशिश कीजिए कंप्लीट करने की। टाइमिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डे वन में आपको 2400 मीटर की 2 या फिर 3 रेपिटेशन लगानी है। 2400 मीटर ट्रैक का होता है 6 राउंड 400 मीटर का। अगर रोड पे कर रहे हो तो नाप ले 2400 मीटर कहां से कहां तक होता है। ठीक है, इसका आपको टाइमिंग रखना है। टाइमिंग आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना है। इसका मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 9 मिनट से लेके 14.5 मिनट के बीच आप रख सकते हो। अब जितना आपका कैपेसिटी है, मान लो आप 6 राउंड अच्छा दौड़ लेते हो, 1:30 के हिसाब से दौड़ लेते हो, उस हिसाब से टाइमिंग लगाइए, या 1:40 के हिसाब से या 1:50 के या 2 मिनट के हिसाब से भी लगाते हो तो 12 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश कीजिए टाइमिंग आप 10 मिनट या 10.5 मिनट के बीच लाने का। ठीक है, पहला रेपिटेशन लगाया, उसके बाद रेस्ट रखना है लगभग 6 से 7 मिनट का, जिसमें आप पैदल चलें, पैरों की स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा सा पानी या इलेक्ट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा रेपिटेशन फिर लगाएं। मान लो पहला रेपिटेशन का टाइमिंग आप 12 मिनट लाते हो, दूसरे कोशिश करें 12:30 या 12:40 या 13 मिनट तक आप लाने की कोशिश करें। ऐसे करके आपको 2 या फिर 3 रेपिटेशन लगानी है। 2 भी लगाओगे बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 1 भी रहेगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि आपको शुरुआत के पहला राउंड या दूसरा राउंड कैसे खींच रहा है, लास्ट में आपको कैसे चलाना है, बीच में आपको कैसे चलाना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वर्कआउट, इससे आप ऐड जरूर कीजिए वीक में एक दिन। ठीक है, डे 1 हो गया। डे 2 में आता है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का स्टेमिना लो रहता है, रनिंग में स्पीड नहीं आता, सांस ज्यादा फूलता है, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। ये वर्कआउट से आपका स्पीड आएगा और आपका सांस भी नहीं फूलेगा। इसमें आपको कंटिन्यू ग्राउंड पे कर रहे हो 10-12 राउंड लगाना है, या अगर आप रोड पे कर रहे हो तो आप इसे टाइमिंग से कर सकते हो या डिस्टेंस से कर सकते हो। टाइमिंग से बेस्ट रहेगा रोड पे। ग्राउंड पे कर रहे हो तो आप इसे जैसे पहला राउंड स्लो दौड़िए,
दूसरा थोड़ा सा मीडियम स्पीड में लीजिए, तीसरा फिर स्लो कीजिए, चौथा फिर स्पीड में, पांचवा फिर स्लो, छठवा स्पीड में। ऐसे करके आप कंटिन्यू 8-10 राउंड लगाइए। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप 200 मीटर स्लो, 200 मीटर फास्ट, 200 मीटर स्लो, 200 मीटर फास्ट, ऐसे कर सकते हो आप इसे 7 राउंड 8 राउंड। इससे क्या होगा, जैसे आप स्पीड लगा रहे हो, सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है और एकदम से स्टेप बढ़ाया, उसके बाद फिर डाउन में चले गए, फिर आपने वार्म अप लिया, एनर्जी रिकवरी किया, फिर स्पीड बढ़ाया, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका सांस फूलना कम होगा और आपका स्पीड भी आ जाएगा। ठीक है, रोड पे कर रहे हो टाइम से कर सकते हो, जैसे मान लो 1 मिनट तक आप स्लो दौड़िए। ठीक है, उसके बाद 40 सेकंड देखिए कि 40 सेकंड आपको फास्ट दौड़ना है, स्पीड में लगाइए, फिर 1 मिनट स्लो हो जाइए, फिर 30 सेकंड 40 सेकंड फास्ट करिए। ऐसे करके आप इसे रोड पे कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, इसे आपको जरूर करना है। ठीक है, डे 3 में आपको लॉन्ग रनिंग करना है। लॉन्ग रनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे प्रॉपरली करोगे तो। अगर आप डेली करोगे तो दिक्कत है, लेकिन अगर प्रॉपरली करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रनिंग में आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। पहला, कोशिश करें रोड पे कर सकते हो इस वर्कआउट को, या ग्राउंड पे भी कर सकते हो। अगर ग्राउंड आपका छोटा है, मान लो 200 मीटर का या 300 मीटर का है, तो लॉन्ग रनिंग आप रोड पे ही करें। ठीक है, क्योंकि बार बार मुड़ोगे तो पैर में दर्द आ सकता है। ठीक है, दूसरा आता है जैसे लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें सांस पे ध्यान रखने का। सांस कोशिश करें नाक से सांस लेने का, जहां तक हो सके स्लो स्लो करते हैं आराम से, तो नाक से सांस लें जहां तक हो सके। मान लो आप 30 मिनट रनिंग कीजिए या 40 मिनट या 45 मिनट तक आप से कर सकते हो, आराम आराम से कीजिए। लास्ट का बीच में कोशिश कीजिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ाइए, खुद से बढ़ाइए कि हाँ चलो थोड़ा सा खींच लेते हैं, उसके बाद बीच में डाउन दीजिए, फिर बढ़ा ली, ऐसे करके आप खुद से कर सकते हो इसे। ठीक है, ये हो गया डे 3 का। इससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और सांस पे नियंत्रण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है डे 4। डे 4 का वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भाइयों का रनिंग में स्पीड नहीं आता और लास्ट का खींचना नहीं आता और शुरुआत का खींचना नहीं आता, उनके लिए बेस्ट है। इसमें आपको 600 मीटर की 3 या 4 या 5 रेपिटेशन लगानी है। 600 मीटर ट्रैक का 1.5 राउंड होता है। रोड पे अगर लगाना चाहते हो तो रोड पे नाप ले 600 मीटर कितना होता है। ठीक है, इसमें आपको टारगेट रखना है टाइमिंग का। टाइमिंग का कोशिश करें इसका 1:50 से लेके आप इसे 2:30 या 2:50 या 3 मिनट के बीच रखें। 600 मीटर का टाइमिंग लगाया, मान लो पहला रेपिटेशन का 2:10 आता है, उसके बाद रेस्ट लें लगभग 3 मिनट का या 4 मिनट का, पैदल चलें, स्ट्रेचिंग करें, पानी पिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा रेपिटेशन फिर लगाएं, फिर रेस्ट लें, फिर लगाएं। ऐसे करके आप कोशिश कीजिए 4 रेपिटेशन, या ज्यादा से ज्यादा नहीं लग रहा 3 रेपिटेशन तो आप कम से कम लगाने की कोशिश करें। अगर आप ये लगाओगे, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जैसे आप टाइमिंग लगा रहे हो तो शुरुआत में कैसे आपको 600 मीटर चलना है या 400 मीटर चलना है, उसके बाद बीच में आपको कैसे स्टेप बढ़ाना है, लास्ट में आपको कैसे खींचना है, कैसे आपको कवर करना है, ये सारा कुछ ये वर्कआउट समझ में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है डे 4 का। ठीक है, अब आता है डे 5। इसमें आपको फिर से लॉन्ग रनिंग करना है। लॉन्ग रनिंग में इसमें कोशिश कीजिए 28 मिनट या 30 मिनट तक रनिंग कीजिए। ठीक है, पहले की आपने 40 मिनट या 45 मिनट तक कर सकते हैं। डे 5 में आप कोशिश कीजिए 28 मिनट या 30 मिनट तक आराम आराम से रनिंग कीजिए। ये आपका बॉडी रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन आपने थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट किया, एक दिन आप बॉडी रिकवरी जरूरी है। ठीक है, डे 6 में आपको रेस्ट लेना है, कोई वर्कआउट नहीं करना है। आप चाहो तो घर पे रह सकते हो या कोशिश करें ग्राउंड पे जाने की, स्ट्रेचिंग वगैरह करें, कूल डाउन एक्सरसाइज करें, प्रॉपर वार्म अप वगैरह करें, तो आप सारा कुछ कर सकते हो डे 6 में। ठीक है, अब आता है डे 7। 100% कह रहा हूँ, अगर आप ये 5 दिन वर्कआउट अच्छे से फॉलो कर लोगे, 6वें दिन रेस्ट ले लोगे और 7वें दिन आप टाइमिंग लगाओगे, तो आपका टाइमिंग कम होकर आएगा। गारंटी कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, मात्र 7 दिन में आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। मान लो ज्यादा नहीं हो पाता तो 30 सेकंड 40 सेकंड आप आराम से कम कर लोगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया वर्कआउट प्लान। इसे आप जैसे टाइमिंग लगा लेते हो, अगले दिन से फिर आप इसे स्टार्ट करें, ये आपको फॉलो करना है भाई। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है डाइट। बहुत सारे बंदों को डाइट का पता नहीं रहता, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाइट बता रहा हूँ जिससे आपको फॉलो करना है। 5 से 6 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला आता है प्री वर्कआउट। रनिंग से पहले कौन सा एनर्जी ड्रिंक लें या क्या डाइट लें, ये बहुत सारे बंदों को पता नहीं रहता। लॉन्ग रनिंग को क्या लें या स्पीड लगा दे तब क्या लें, तो मैं एक सिंपल से बता रहा हूँ, मात्र आपका 2 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, इसमें आपको लेना है ना 1 गिलास ठंडा पानी, 2 रुपए का नेस्कैफे कॉफी, 1 या 2 चम्मच शहद मिला लीजिए, थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए, मिक्स कीजिए और पीजिए। साथ में थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। गारंटी से बोल रहा हूँ, रनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा, रनिंग में बहुत ज्यादा पावर आएगा, आप एफर्ट अच्छा लगा पाओगे। आप इसे ट्राई करके देख लीजिए, इससे आपका सांस भी बहुत ज्यादा कम फूलेगा। ठीक है, और जैसे बहुत ज्यादा भूख लगता है तो आप इसमें 1 या 2 खजूर खा सकते हो साथ में, या फिर 1 आध केला भी खा सकते हो। ठीक है, ये हो गया रनिंग से पहले प्री वर्कआउट। लगभग 30 या 40 मिनट पहले आपको इसे लेना है। ठीक है, अब आता है रनिंग के बाद क्या लें, तो बहुत सारे बंदे चने वगैरह लेते हैं, तो वो आप लीजिए। मैं आपको एक बेस्ट बता रहा हूँ तरीका, अगर आप ये लोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। रनिंग के तुरंत बाद आपको 2 अंजीर खाना है। रात में आप अंजीर गला दीजिए, सुबह आप ये खाइए। गारंटी से बोलना है, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, एनर्जी रिकवर जल्दी करेगा और स्टेमिना बढ़ाएगा, और आपका सांस भी नहीं फूलने देगा, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा। तो आप ये जरूर लीजिए। उसके बाद आप चने वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, जो हरी मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, रात में गला दीजिए या फिर अंकुरित कर लीजिए, वो खा लीजिए। साथ में प्याज टमाटर डाल लीजिए, ये खा लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ले सकते हो ये तो। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है, इनकी मात्रा ज्यादा नहीं रखना। बंदे क्या करते हैं, इतना लेते हैं, आपको इतना नहीं लेना है, मात्रा कम रखना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपका पेट भरा रहेगा, अगर पेट भरा रहेगा तो और कुछ खवेगा ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। और जैसे आप ये खा लेते हो, मान लो आप 9 बजे चने वगैरह खा लेते हो, उसके बाद 1 घंटे बाद आपको लेना है बनाना शेक। बनाना शेक बहुत जरूरी है लॉन्ग रनिंग के लिए। इसमें आपको लेना है 200 ml 300 ml दूध ले लीजिए, 1 या 2 केला डाल लीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए। जो भी आप ड्राई फ्रूट लेते हो, मूंगफली, काजू, किशमिश, बादाम, ये 4 चीजें आप जरूर लीजिए। उसके एक्स्ट्रा आप जो भी लेना चाहते हो वो ले लीजिए। मिक्स कीजिए मिक्सी में, आप चाहो तो इसमें खजूर डाल सकते हो 1-2, मिक्स कीजिए और पीजिए। भाई गारंटी से बोल रहा हूँ, बॉडी बहुत ज्यादा पावर आएगा, एनर्जी आएगा,
रनिंग आप करोगे तो आपकी बॉडी डाउन में नहीं जाएगी और आप टाइमिंग अच्छे से कम कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिन भाइयों का रनिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन रहता है या बॉडी डाउन में रहता है या गला ज़्यादा सूखता है, उनके लिए बेस्ट है इलेक्ट्रोल पाउडर। भाई वीक में डेली ले सकते हो, 22 से 24 रुपये का आता है। एक इलेक्ट्रोल पाउडर आप डेली पीजिए या फिर वीक में 2 दिन या 3 दिन पीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 1 से 2 लीटर पानी मिक्स कीजिए और घर पे जैसे पानी पीते हैं तो उसकी जगह आप इलेक्ट्रोल का पानी पीजिए तो बढ़िया रहेगा, बॉडी एनर्जी रहेगा और रिकवरी जल्दी रहेगा, गला नहीं सूखेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। एक और है लास्ट डाइट है, इसे आपको फॉलो जरूर करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जिन भाइयों का मसल्स रिकवरी नहीं रहता या रात में नींद नहीं आता या बॉडी थकी थकी रहती है, डाउन रहती है, या पैर में दर्द आ रहा है या ये क्रैम्प आ रहा है, ये आ रहा है, उसके लिए बेस्ट है रात में 1 गिलास आपको दूध लेना है, उसमें आपको आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। अगर आप अश्वगंधा लोगे आपकी बॉडी रिकवर रहेगी, नींद अच्छा आएगा, रेस्ट एंड रिकवरी अच्छा रहेगा, बॉडी रिकवरी जल्दी करेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा आएगा, सांस नहीं फूलने देगा और स्टेमिना भी बढ़ाएगा, वर्कआउट में एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आपको ये फॉलो करना है। ये हो गया आपका 5 से 6 इंपोर्टेंट डाइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ये डाइट आप कंपलसरी लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये हो गया डाइट का। अब जो मैंने आपको टिप्स का बताया था, बहुत सारे बंदों का ये रहता है कि सर ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक बता दीजिए या ऐसा कोई टिप्स बता दीजिए जिससे हमारा टाइमिंग कम हो जाए 48 मीटर का या 5 किलोमीटर का। तो बेस्ट आपको एक एनर्जी ड्रिंक बता रहा हूँ, गारंटी सुन लो, अगर आप ये लोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा। इसमें आपको लेना है फास्ट आपका एनर्जी जेल। रनिंग से 30 या 40 मिनट पहले आप फास्ट आपका एनर्जी जेल एक पी लीजिए, गारंटी से बोल रहे हैं आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, सांस नहीं फूलने देगा, एनर्जी बढ़ाएगा और आप अपना टाइमिंग कम कर लोगे। तो ये आपका सारा कुछ शेड्यूल हो गया, इसे आपको फॉलो करना है। साथ में पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हैं या डाइट प्लान चाहते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, हम आपको सारा कुछ पर्सनली बात करके बताते हैं, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्कआउट देते हैं, आपका जिस हिसाब से आप डाइट लेते हो उस हिसाब से आपको डाइट बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर देते हैं कि आपको रनिंग के बाद क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, ये सारा कुछ आपको देते हैं। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ अगर ये जानकारी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करके रखना, कमेंट करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।